नमस्कार बच्चों, आज का मेरा विषय है 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम की कबीरदास जी द्वारा लिखित साखियाँ। उसका जो साखियों का मैं आपके सामने सरलार्थ आपको समझा रही हूँ। देखिए, पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। ऐसी मीन्स ऐसी, वाणी का मतलब होता है वचन, वाणी का मतलब वचन। ऐसे वचन, हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए मन का आपा खोई। आपा मीन्स घमंड, ताकि हमारे मन का घमंड दूर हो सके। अपना तन शीतल करे, अब तन मीन्स शरीर, शीतल मीन्स ठंडा, शांत। जैसे हम मीठी वचन बोलेंगे, इससे हमारे मन का घमंड भी दूर होगा और हमारा अपना मन भी शांत रहेगा। औरन को सुख होई, औरन मीन्स दूसरों को भी सुख प्राप्त होगा। जिस प्रकार हम अगर मीठे वचन बोलते हैं तो हमारा मन का घमंड भी दूर होता है, दूसरों को तो सुख मिलता है अच्छे वचन, मीठे वचन सुनने से, और हमारा अपना मन भी शांत रहता है, शीतल रहता है। जैसे कि अगर हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके आए तो हम काफी देर तक हमारा अपना मन भी अशांत रहता है। अगर हम किसी से प्यार से, शांति से, मीठे वचनों से बोले, मधुर वाणी से बोले, तो हमारा दूसरे का मन भी शांत होता है और हमारा अपना मन भी शांत रहता है। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि कुंडली मीन्स नाभि, जो कि हिरण की नाभि में बसे मीन्स रहता है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जो कि हिरण की नाभि में रहता है। मृग ढूंढे वन माही, मृग मीन्स हिरण, ढूंढे मीन्स खोजता है, वन मीन्स जंगल, और माही मीन्स बीच में, और हिरण उसे जंगल के बीच में ढूंढता है। क्योंकि जो नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ होता है वो उसकी नाभि में पाया जाता है, लेकिन उसे खुशबू आती है, उसे ये नहीं पता होता है कि ये जो सुगंधित पदार्थ है मेरे ही शरीर के अंदर है, लेकिन वो उसे खोजने, खुशबू आने के कारण उसे खोजता हुआ जंगल के बीच जाता है। ऐसे घटी घटी राम है, इसी प्रकार, घटी घटी मीन्स कन कन में, घर घर पे, इसी प्रकार हर शरीर के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, हर कण कण में भगवान राम निवास करते हैं, भगवान निवास करते हैं। दुनिया देखे नहीं, परंतु संसार उसको देखता नहीं है। व्यक्ति को, मनुष्य जो भगवान है व्यक्ति के अंदर निवास करते हैं, मन के अंदर निवास करते हैं, लेकिन हम उसे देखते नहीं है, हम उसे कहीं और खोजने चाहते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में खोजने चाहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं मीन्स घमंड, जब मुझ में घमंड था, जब तक मुझ में घमंड था तब मेरे पास भगवान का नाम नहीं था, अर्थात मेरे अंदर भगवान नहीं थे। अब हरि है मैं नहीं, अब मैं भगवान, मेरे पास भगवान है तो मुझ में घमंड नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जिस प्रकार जब दीपक का प्रकाश फैलता है तो अंधियारा खत्म हो जाता है, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, उसी प्रकार जब भगवान के ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश मिला तो अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो गया। अर्थात जब तक मनुष्य के अंदर घमंड रहता है तो मनुष्य भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे मनुष्य के अंदर का घमंड खत्म होता है, मनुष्य को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार ज्ञान के दीपक को देखने पर अज्ञान का अंधकार मिट जाता है। अगला, सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार जो है खाने और सोने को खा रहा है, पी रहा है और सो रहा है, इसी में अपना सुख
मानता है। इसलिए जो संसार के लोग हैं ये अपने आप को सुखी मानते हैं। सुखिया सब संसार है मीन्स ये सारा संसार अपने आप को सुखी इसलिए मानता है कि खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं कभी, और इनको भगवान के प्रति इनकी कोई जागरूकता नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि दास मीन्स भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इनको देखकर मुझे दुख होता है, जो जागे और रोए। मैं इनको देखता हूँ, इनको देखकर मैं रोता हूँ और मुझे दुख होता है कि ये भगवान के प्रति इनको कोई जागरूकता नहीं है, क्योंकि ये खाने और पीने में ही सुख मानते हैं, भगवान के प्रति जागरूकता को सुख नहीं मानते हैं। इसलिए मुझे इनको देखकर दुख होता है। ये था मेरा आज का विषय, कबीरदास जी की साखी की पहली 4 साखियाँ। आप इस वीडियो को देखो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। अगर कोई सी चीज़ की आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दो। धन्यवाद।